रोहित एक 10 साल का लड़का जो आज अपने घर पर अकेला था। उसके माता पिता आज किसी काम से बाहर गए थे। उन्होंने कहा था कि वो शाम के पहले लौट आएंगे। उसके माता पिता सुबह 9 बजे घर से निकल गए थे और अब उनके गए पूरे 3 घंटे हो चुके थे। रोहित अब अकेले बैठे बैठे बोर हो रहा था। उसे अपने घर में किसी को बुलाने की भी इजाज़त नहीं थी, इसलिए वो किताबें पढ़ने लगा। किताब पढ़ते पढ़ते उसे ध्यान में आया कि ये तो वही किताब है जो उसे उसके पिछले जन्मदिन में उसके चाचा चाची ने तोहफे में दिया था। और उसके चाचा चाची से मिले उसे काफ़ी समय हो चुका था। उसके चाचा चाची विदेश में रहते थे। रोहित उस किताब को एकदम ध्यान से पढ़ने लगा। अब शाम हो चुकी थी, लेकिन रोहित के माता पिता अब तक घर नहीं आए थे। अब रोहित को चिंता हो रही थी। इससे पहले भी वो कई बार घर पर अकेले रह चुका था, लेकिन आज कुछ तो अजीब था। उसके मन में घबराहट सी हो रही थी। ऊपर से वो घर में बिल्कुल अकेला था। इस बात ने उसके मन में और घबराहट भर दी। इसलिए इन सब बातों से ध्यान भटकाने के लिए रोहित पढ़ाई करने लगा। पढ़ाई करते करते उसे फिर से अपने चाचा चाची की याद आने लगी, खासकर उसकी चाची की। उसकी चाची उसके साथ बहुत खेला करती थी। वो यही सब बातें याद करने लगा। अचानक ही उसे दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। रोहित घबरा गया क्योंकि वो घर में अकेला था। वो दरवाज़ा खोलने से भी डर रहा था, इसलिए उसने पहले पीप होल से बाहर झांक कर देखा। वो बहुत खुश हो गया क्योंकि दरवाजे के बाहर उसकी चाची खड़ी थी। उसने बिना कुछ सोचे समझे दरवाज़ा खोल दिया और अपनी चाची को अंदर आने को कहा। वो दोनों ही जाकर काउच पर बैठ गए। रोहित ने अपनी चाची को बहुत कुछ बताया, जो कुछ भी इस घर में बीते समय में हुआ। उसकी चाची कहने लगी, ओहो, तुम्हारी इतनी बोलने की आदत अब तक नहीं गई है ना? देखो, मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लाई हूँ। ऐसा कहकर रोहित की चाची ने उसे एक गुलाब दिया। रोहित ने उस गुलाब को देखकर अपनी चाची को कहा, अरे, मैं तो आपको देखकर इतना खुश हो गया कि ध्यान ही नहीं दिया कि आपके हाथ में कुछ है। ऐसा कहकर रोहित ने उस गुलाब को अपने हाथ में पकड़ लिया। तब उसे फिर से दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई, लेकिन इस बार वो डरा हुआ नहीं था क्योंकि इस बार उसकी चाची उसके साथ थी। वो निडर होकर गया और दरवाज़ा खोल दिया। सामने एक पोस्टमैन खड़ा था, जो कि इससे पहले भी कई बार रोहित के घर आ चुका था। उसने रोहित को एक चिट्ठी दी और वहाँ से चला गया। रोहित को पढ़ना बहुत अच्छा लगता था, इसलिए उसने दरवाज़ा बंद किया और तुरंत ही चिट्ठी खोल के देखने लगा। उसने चिट्ठी पढ़ने की शुरुआत ही की थी कि अचानक से उसका फ़ोन रिंग होने लगा। रोहित ने फ़ोन उठाकर देखा तो ये उसके चाचा का फ़ोन था। रोहित ने सोचा कि शायद चाची के बारे में पूछने के लिए चाचा ने फ़ोन किया है। रोहित ने फ़ोन उठाया और तुरंत ही कह दिया, चाचा, मुझे पता है कि आपने चाची के बारे में पूछने के लिए फ़ोन किया है ना? तो उसके चाचा कहते हैं, तुमने सही कहा बेटा, तुम्हारी चाची के बारे में ही है ये। तुम लोग जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। तुम्हारी चाची वो अब इस दुनिया में नहीं है। प्लीज़ तुम लोग जल्दी से आ जाओ। रोहित उनकी बात सुनकर बहुत ज़्यादा चौंक गया। क्या? ये आप क्या बोल रहे हैं चाचा? चाची तो यहाँ। चाची? उस काउच पर अब कोई नहीं था, जिस पर कुछ देर पहले रोहित की चाची बैठी हुई थी। उसके बाद क्या हुआ, रोहित को कुछ भी याद नहीं था। उसकी आंखें सीधे सुबह अपने माता पिता के सामने खुली। उसे उठा देख उसकी माँ बहुत खुश हो गई। उसे पानी पीने को दिया और पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम बेहोश कैसे हो गए और घर का दरवाज़ा क्यों खुला था? कहीं किसी ने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश तो नहीं की? ये बात सुनकर रोहित ने तुरंत ही कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। वो कल घर में चाची आई थी। रोहित ने अपने माता पिता को सब कुछ बताया, जो कुछ भी कल उसके साथ हुआ था। जब मैं दरवाज़ा बंद करके चिट्ठी पढ़ने लगा तो चाचा का कॉल आया। मैंने फ़ोन उठाया तो उन्होंने मुझे बताया कि अब चाची नहीं रही। मैंने उनसे कहा कि चाची यहाँ पर है, और ऐसा कहकर जब मैंने काउच की तरफ देखा तो वहाँ कोई नहीं था, और तब मैं बहुत ज़्यादा डर गया। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है। इस पर उसकी माँ तुरंत बोलने लगी, कैसी बात कर रहे हो बेटा? तुम्हारी चाची बिल्कुल सही सलामत है। मैंने अभी कुछ ही देर पहले उनसे फ़ोन पर बात की। कुछ भी बोल रहे हो? और एक मिनट, तुम कह रहे हो कि तुम सोफे के पास बेहोश हुए थे, पर तुम तो हमें दरवाजे के पास बेहोश पड़े मिले। कोई चिट्ठी भी नहीं थी और दरवाज़ा भी खुला था, बंद नहीं था। रोहित को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा है। उसे लगा कि शायद ये उसका कोई बुरा सपना था जिसे उसे भूल जाना चाहिए।
थोड़ी देर बाद रोहित नाश्ता करने के लिए अपने रूम से बाहर आया। तब उसकी नज़र टेबल पर पड़ी। उस टेबल पर एक गुलाब रखा हुआ था, ठीक वैसा ही गुलाब जैसा रोहित की चाची ने उसे उसके सपने में दिया था। वो ठीक उसी डायरेक्शन में था जिस डायरेक्शन में रोहित ने उस गुलाब को रखा था। रोहित थोड़ा घबरा गया और फिर अपनी माँ से पूछा, माँ ये गुलाब कहाँ से आया? आप लाई हो ना? तब उसकी माँ ने बिल्कुल हैरान होकर पूछा, ये गुलाब तुम नहीं लाए? तो कौन लाया? ये गुलाब तो कल से ही यहीं पर रखा हुआ है, मुझे लगा तुम लाए थे। ये सारी बातें सुनकर रोहित को ये लगने लगा कि कल उसने जो कुछ भी एक्सपीरियंस किया था वो उसका सपना नहीं था, सब बिल्कुल सच था। और वाकई में कल उसके घर कोई आया था जिसने उसे वो गुलाब दिया। पर रोहित ये नहीं समझ पाया कि जो कल आई थी वो थी कौन, क्योंकि उसकी चाची तो बिल्कुल सही सलामत है। वो जो कोई भी थी, रोहित के घर में आखिर किस मकसद से आई थी, और आखिर उसने रोहित को वो गुलाब दिया क्यों? कौन थी वो?